ओके ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे केमिकल बॉन्डिंग, हमारा ये चैप्टर हो गया ना कंप्लीट? यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तुमने एनसीईआरटी से? यस मैम। हो रहा है, सब बन रहा है? यस मैम। एक क्वेश्चन हो चुका है इसमें, बॉन्ड बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना था। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NO2 प्लस का या NO2 माइनस का? कर सकते हो क्या? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? विच वन हैज? मैम NO2 प्लस का 180 होगा क्या, और NO2 माइनस का तो कम ही होगा, तो अराउंड 120। तुमने क्या चेक किया, हाइब्रिडाइजेशन? दोनों का तो सेम है, ऐसे चार्ज देख के ऑक्सीजन पे तो ऐसे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन होएगा, तो उसका 120 डिग्री। नेगेटिव चार्ज से रिपल्सन नहीं होता है, लोन पेयर से रिपल्सन होता है। लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पड़ा। इससे तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? कैलकुलेशन करोगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम अगर मोनोवैलेंट है, जो कि यहाँ पे नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स माइनस करोगे 1, नेगेटिव चार्ज मीन्स +1 ऐड करोगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ, यहाँ पे गेन हुआ है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? क्या करते थे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, कितना होगा 5। लोन पेयर कुछ भी, लोन पेयर यहाँ पे मोनो एटॉमिक कोई भी नहीं है, मोनोवैलेंट। सो सिंपली जो चार्ज है उसको, कैटायन है तो -1 करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं। तो 4/2 आया, तो तुमने लिखा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल इसका आया 180 डिग्री। सो NO2 के लिए कैलकुलेट करोगे, सो क्या करोगे, हाफ इंटू नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट नहीं है यहाँ पे, हाइड्रोजन हेलोजेंस नहीं है। सो जो चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, उसको ऐड करोगे। 6/2 तो ये 3 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ना ये। तो इसका बॉन्ड का एंगल 120 आएगा। यही करना था ना। किसने किया दोनों में से किसी ने? दोनों में से किसी ने फॉलो किया ये सब कुछ, किया समझ के? ये सब नहीं किया था, लेकिन बोल के रखा था। देखो, बॉन्ड ऑर्डर, तुमको जो बॉन्ड का एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन अगर मान लो sp है, sp2 है, sp3 है, तो तुमको पता चल जाएगा ना कि किसका बॉन्ड का एंगल ज्यादा है। तुमको एंगल पता है। ये मैंने ये मैंने कराया नहीं है क्या? आई डोंट थिंक एंगल का मेजरमेंट किया था। किया था, याद है प्रथम? तुमको याद आ रहा है मैंने कराया था? यस मैम। कराया ना बॉन्ड एंगल? यस मैम। समझो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जा रहा फिर क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जा रहा है, समझो तुम्हारे पास NH3 है, H2O है, CH4 है, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3 sp3, करेक्ट? फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? ऐसा कुछ हो जाए ऑप्शन में ये 3 रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन से तो नहीं चेक कर सकते हो, अभी इसका बॉन्ड एंगल कैसे चेक करोगे? लोन पेयर देखोगे यहाँ पे? यस मैम। सो लोन पेयर, अभी हिंट तो मिल गया। लोन पेयर मुझे बताओ, अभी आंसर दो, किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा या ऑर्डर क्या होगा?
इसका स्ट्रक्चर बनाओ। रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल क्या होगा? NH3 का पिरामिडल बनाओ शेप, NH3। वाटर का बेंड शेप। सबसे बड़ा एंगल किसका होगा? 109 डिग्री, 105, 107 ऐसा कुछ होता था, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसके पास 1 लोन पेयर है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन, तो एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ज्यादा लोन पेयर रहेगा तो एंगल कम होगा, इसको ज्यादा पुश करेगा ना, ये एंगल कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ना सब पढ़ने के बाद। बोलो। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल, ये देखो, अगर लोन पेयर ज्यादा है, किस पे? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर, उसका बॉन्ड का एंगल क्या होगा? कम। इस पे ज्यादा है तो इसका एंगल कम। BCl2 BBr2 दो क्वेश्चन है। PH3 एंड NH3, बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होगा? BCl2 BBr2 में या PH3? मीन्स ये दोनों में कंपेयर करना है तुमको और इस दोनों में कंपेयर करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। सन्नाटा क्यों है? बोलो। क्वेश्चन सॉल्व होगा ये? दोनों म्यूट पे हो, कुछ तो बोलो। सॉल्व कर रहे हो? हेलो उदय, बोलो कुछ। उदय, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो हो गया इसका आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. PCl2 चेक करोगे इसके अकॉर्डिंग? इसको चाहे तो इसका तुम लोग नोट कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, कैसे होगा? केमिकल बॉन्डिंग से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मुझे लगता आते हैं, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है, क्वेश्चन वहां से ज्यादा फेम होता है, तो उसका वेटेज मुझे लगता है 1 और 2 क्वेश्चन वहां से रहते हैं। ठीक है, NCERT देखा? स्टेट्स ऑफ मैटर Yes, ma'am. क्या है स्टार्टिंग में? तुमको पता है ऑलरेडी शायद से। स्टार्टिंग मैम का उसमें पता है? पहले तो लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बाद में गैसियस स्टेट के बारे में, मतलब वैन डर वाल्स इक्वेशन रिलेटेड टू रेडियस और वो सब डिस्कस किया हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो सब हमने कर लिया है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लंदन फोर्स, वो सारा कुछ कर लिया है ना, वही वही चीज है ना। यस मैम। ठीक है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैसी स्टेट में कब आता है? अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, समझो ये गैस के पार्टिकल हैं, तो कब होता है? जैसे मान लो यहाँ पे तुमने प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन तो बहुत
8th 9th में किए होगे ना। गैस तुमको पता है कि कंप्रेसिबल होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को छोड़ दो, अगर तुम उसको कंप्रेस करोगे, ये उसका वॉल्यूम है, कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होगा। सो गैसेस तुमको कम मिलेंगे हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे। जब प्रेशर एकदम लो रखोगे और टेम्परेचर ज्यादा, तभी मिलेगा ना गैसेस जो तुम्हारे पास। देखो स्टेट ऑफ मैटर में मेनली तुमको क्या पढ़ना है, गैसियस स्टेट पढ़ना है ना। सो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स में मोशन ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और प्रेशर भी लो रखोगे, प्रेशर को तुम हटा दोगे यहाँ से, प्रेशर को लो करेंगे, तो उस कंडीशन में तुमको गैस के पार्टिकल्स मिलेंगे। कंप्रेस कर दोगे तो धीरे धीरे क्या लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। बोलो, होगा ऐसा कुछ? अगर यस तुमसे मैम। तुमसे यस पूछा मैम। जाए कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, 4 ऑप्शन है फॉर गैसियस स्टेट, ठीक है, फॉर गैसियस स्टेट। ऑप्शन में तुमको दिया है कि इसको चेंज कर लो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, दोनों को लो कर दो, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, या दोनों हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो किस पे तुमको गैसियस स्टेट के लिए क्या फेवरेबल स्टेट होगा, कंडीशन होगा? टेम्परेचर कैसा रखोगे, प्रेशर कैसा रखोगे? गैस क्या हो गया, बोलो? लो प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई कैसा टेम्परेचर। रखोगे? ठीक है, सॉलिड कहाँ पे पढ़ना है, लिक्विड कहाँ पे पढ़ना है, आइडिया है? लिक्विड फिजिक्स में पढ़ोगे शायद से। सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट, यस मैम। पढ़ लिया है चैप्टर? यस मैम। इजी है कि डिफिकल्ट? ठीक ठाक है, मीडियम है। अब मुझे बताओ कि तुमको गैसियस स्टेट के लिए क्या क्या मेजर करोगे। समझो मान लो तुम्हारे पास मास है, मास चाहिए, इसके पता है तुमको गैस लॉ ही पढ़ने हैं, गैसियस स्टेट का ही यस डिस्कशन मैम। है, ठीक है, यस मैम। क्योंकि ये तुम आगे पढ़ लिए हो और ये फिजिक्स में पढ़ोगे मोस्टली। सो जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या डिस्कशन होगा, मास का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, डेंसिटी। डेंसिटी एंड प्रेशर। यस मैम। डेंसिटी, ये सारे टर्म्स, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। सो मास के लिए मान लो कि किसी कंटेनर में गैस है, उसको कैसे तुम उसका मास कैसे ले सकते हो? कंटेनर में मास है, गैस का मास कैसे तुम ले सकते हो? अगर तुमसे पूछा जा रहा है इस गैस का मास बताओ, तुम क्या करोगे? पहले कंटेनर का मास, उसका वेट लोगे, यस मैम। एम्प्टी एम्प्टी कंटेनर का मास लोगे, देन गैस फिल करके उसका मास लोगे, यस ठीक है। मैम। जैसे मेरा पपी है, ठीक है, मुझे उसका वेट लेना है, तो मैं पहले खुद का अपना वेट लेती हूँ, देन उसको लेके वेट लेती हूँ, तो मुझे उसका वेट पता चलेगा ना, क्योंकि वो तो उस पे यस मैम। रुकेगा नहीं, ठीक है। तो मास ऑफ गैस अगर तुमको निकालना है तो क्या करोगे, इसके मास में से पहले इसका मास लोगे, देन माइनस करके निकाल लोगे।
मास को किस में करते हैं हम लोग कैलकुलेट? नंबर ऑफ मोल्स में। ये सारा कुछ तो हो गया। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर। यस मैम। ठीक है। देन डायरेक्टली अभी मुझे वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम गैस के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या क्या पता है तुमको? गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? गैस ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उसका खुद का वॉल्यूम तो नहीं Yes, होता है। ma'am. अगर तुम छोटे से बॉटल में रखोगे वहां भी रहेगा, उसको ओपन कर दोगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कुछ पार्टीशन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे अलग अलग गैस रखा है दोनों में। ठीक है, अलग अलग गैस रखा, कोई भी समझो, मैंने N2 रखा है, इसमें मैंने O2 रखा है। ठीक है, अलग अलग कंटेनर में बंद करके रखा। अगर तुम खोल दोगे, अगर ये वॉल्व को हटा दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का? तुम इसको जितना, अभी बता, जितना एरिया दोगे उतने में एक्सपैंड हो जाएगा ना। जो गैस है जितना उसको जगह मिलेगा वो पूरा ऑक्युपाई करेगा। यस मैम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मान लो कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिया है, जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ N2 दिया है, कुछ इसका एरिया समझो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो O2 का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? भी सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों ही पूरा एरिया ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस तुमको मैम। तुमको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। वन लीटर इज इक्वल टू 1। देखो यूनिट सब तुम लोग नोट करके रखो, याद करके रखो, यहाँ से न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आता है, उसको तो रटना पड़ेगा। ठीक है, 1000 लिख सकते हो इसको। 1 लीटर इज इक्वल टू 1, DMQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 ml। ये सारा कुछ लिख लो, नोट कर लो, काम आएगा। चलो टेम्परेचर के टर्म में बात करो। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे गैस के टर्म में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? -2 केल्विन टेम्परेचर पे, केल्विन। मैम 0 केल्विन। केल्विन मीन्स टेम्परेचर को जब तुम केल्विन में रखोगे तो उसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस मैम। इसको कन्वर्ट करना आता है? अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, फॉरेनहाइट में दिया, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? केल्विन में तुमको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। +273। ठीक है, अगर फॉरेनहाइट में दिया है तो C equals to F/5 +32 ऐसा कुछ था। ठीक है, वो भी कर लेना। यस मैम। 5 ना, 9 तो ये सारा तो बेसिक्स चीजें हैं, तुम लोग को पता ही होगा, मुझे लगता है मोस्टली तो तुमको पता है। इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, अभी क्या बच गया हमारे पास? प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? गैस के पार्टिकल कोलिजन, पता है, कोलाइड होते हैं, तो गैस के पार्टिकल प्रेशर क्या होगा? कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया ये सब? नहीं, फिजिक्स में पढ़े हो क्या? फिजिक्स में पढ़े हो तो कुछ पढ़ चुके हो ना। प्रेशर क्यों होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वॉल से तो
प्रेशर को देखो, अभी यहाँ से तुमको आना कहाँ है कि वर्क टेम्परेचर, प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, जो फोर्स लगा रहे हैं फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, यही होगा ना। मोस्टली किस में लिखते हैं, पास्कल, इसमें भी कन्वर्जन है, इसके सारे टर्म्स नोट कर सकते हो। एटीएम में 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल होता है, 1 ATM 1.01325 10⁵ पास्कल। 1 सेकेंड। वन ATM इज इक्वल टू इतना पास्कल, या फिर लिख सकते हो 1.01325 किलो पास्कल। 760 mmH, मोस्टली तुमको 760 mmHg या 1 ATM, उसके अलावा भी रहता है। इसी ये इक्वल होता है 760 टॉर्क के बराबर, पता था ये सब, 76 सब कुछ पता है, सब पता है तो मुझे बता दो लास्ट, व्हाट इज बार एंड 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार होता है, पास्कल, ATM, टॉर, mmHg, cmHg, लास्ट बार कितना होता है वैल्यू 5। डेंसिटी क्या होता है इसको नोट कर सकते हो, डेंसिटी क्या होता है, नेक्स्ट पे आ जाओ, हो गया ये। व्हाट इज डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन गैस से कंपेयर करते हैं, क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास का हाफ m/2 करते थे ना, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, रिलेटिव है। एंड डेंसिटी जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो क्या होता है, D इक्वल टू PM/RT। ठीक है, मास है किस में रखोगे, जो मोलार मास होता है हम लोग ग्राम में रखते हैं, ये तुम्हारा प्रेशर है। ATM यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर को किस में रखोगे, केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड इस यूनिवर्सल R की वैल्यू पता है, गैस कांस्टेंट, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। जब यूनिट किस में रख रहे हो तुम प्रेशर को रख रहे हो ATM में, मास को रख रहे हो ग्राम में, टेम्परेचर को रख रहे हो केल्विन में। मैम ये क्या 0.082 है, यस 0.0821 R इज इक्वल टू ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यूनिट जैसे चेंज होगा इसमें भी इसके भी वैल्यूज तुमको याद करने होंगे, देखो बहुत सारा कुछ इसमें से याद भी करना है। ठीक है, सो R इज इक्वल टू इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये सबको मिला के यूनिट बना सकते हो। R की यूनिट क्या होगी, प्रेशर के क्या रखा है ATM, तो इसकी यूनिट क्या बना लोगे ATM, देन केल्विन में है ना, मोल एंड केल्विन। ठीक है,
पर मोल केल्विन। गैस लॉ में कितने पढ़ने हैं तुमको पता है? व्हाट इज गैस लॉ? मैम इसमें 3-4 लॉ हैं, मतलब आइडियल गैस को लेके, मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स आइडियल लॉ। गैस तो मिला के उस सबको कंबाइन करके आइडियल गैस लॉ बनाया, जिससे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं तुमको। यस मैम। तो गैस लॉ में सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। एक्चुअली देखो होता है क्या है, तुमको सब जगह में क्या देखने को मिलेगा? गिवन मास ऑफ, ठीक है, गिवन मास मीन्स नंबर ऑफ मोल जो है तुम्हारा, मास जो है उसको किस में मेजर कर रहे हैं? मोल में। तो एन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। गिवन सैंपल मेरा था ना, तो मास उसका क्या है? फिक्स्ड है। गिवन मास ऑफ, उसके बाद तुमको फोकस क्या करना है? जो 3 टर्म तुमने पढ़ा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को फिक्स कर दो। मास तो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था, ठीक है, मास ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब इस बचे हुए 3 में से किसी एक को फिक्स कर दो, उसके बाद बाकी के बचे 2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। समझो प्रेशर को फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो प्रेशर टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर को फिक्स किया तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास उसका जो है वो पहले से तुमने फिक्स किया हुआ है। तो बॉयल्स लॉ होगा क्या? पहले फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है। मास जो भी लॉ पढ़ोगे उसमें मास क्या है? फिक्स्ड है। सो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी याद हो जाना चाहिए सब कुछ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब रिलेशन क्या बच गया? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का। ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। द प्रेशर of the gas is inversely proportional to volume. जो प्रेशर है उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये रिलेशन है ना। तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि कोई चेंज नहीं है, मोल्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी भी कुछ चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, वो भी कितना है? 0। सो तुम इसको बना सकते हो एक इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ये? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या तुमने देखा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सेकेंड क्या देखा? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तुम लिख सकते हो, नहीं नहीं खाना मुझे, पीवी इज इक्वल, मुझे चाय दे दो बस पानी। पीवी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट का अगर तुमने इसका लॉग लिया, किए हो तुम लोग ये चैप्टर पहले स्कूल में किया है? फर्स्ट क्लास 11 में किया। यस मैम। समझ में आया था क्या? क्वेश्चन बन रहे थे?
नहीं बन रहे थे क्या? अब तुमने इसका नहीं मैम, लॉग, ये 11th में पढ़ा था। हाँ नहीं मतलब उस टाइम पे समझ में आ गया था, क्वेश्चन बन रहा था। यस मैम। तो मुझे बताओ इसका लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के अपॉन वी, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ। तुमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको ब्रेक करके तुम लिख सकते हो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग वी। लॉग पी इज इक्वल टू, इसको लिख लो माइनस लॉग वी प्लस लॉग के, ऐसे लिख सकते हैं। तीन इक्वेशन तुमको मिला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये के क्या है तुमको पता है, अभी ऑलरेडी पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो एनआरटी पूरा कांस्टेंट, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है। फॉर गिवन मास ऑफ गैस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, गैस लॉ के अकॉर्डिंग। सो तुम देख रहे हो कि जो के है ये पूरा क्या हो गया, के। तो के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा। यस, कुछ नोट करना है यहाँ से। So P is equal to nRT अपॉन 1/p, यही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, तो k का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k का वैल्यू बढ़ेगा। सो देखो क्वेश्चन में तुमको, अभी तुम ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 जब कांस्टेंट है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 V2 ये भी लिख सकते हो, जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो देखो तीन जो तुमने बनाया है इक्वेशन, अब उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तुम लोगों ने बनाया है क्या इसके ग्राफ, मुझे बताओगे? समझ में आ गया है सब कुछ? शांत हो बड़े। हाँ